एपिसोड की शुरुआत में हागीवारा जब अपने घर आता है तो काओरी उससे पूछती है, तुम रात को काफी लेट आए थे क्या? हागीवारा कहता है, हाँ मैं लास्ट ट्रेन से आया था, बारिश हो गई थी ना। काओरी कहती है, लगता है तुमने रात को बहुत मजे किए होंगे। मैं अब ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए राइस बॉल्स बना दिए हैं। मुझे लगा कि तुम्हारा नशा नहीं उतरा होगा, इसलिए मैंने उनमें प्लम्स भी डाल दिए हैं। आज मैं आयोको के साथ ही लंच कर लूंगी और शायद अपने पेरेंट्स के साथ ही रुक जाऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना। हागीवारा उससे कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। राइस बॉल खाते खाते अचानक चावल का एक दाना उसके लिप्स पर लग जाता है तो काओरी उसे क्लीन करते हुए उससे हंसते हुए कहती है, तुम सच में बहुत क्यूट हो, एक बच्चे की तरह। जब मैं घर वापस आऊंगी तो कुछ टेस्टी सा खाने के लिए ले आऊंगी। काओरी के जाने के बाद हागीवारा अपना फोन चेक करता है जिसमें नागाराई का मेल आया हुआ था। उसने लिखा था, आई एम सॉरी लेट रिप्लाई के लिए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। मैं भी काफ़ी लंबे समय से अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ जो मेरा क्रश भी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ, पर उसने मुझे कहा है कि वो मुझसे उस तरीके की रिलेशनशिप नहीं चाहता। उसका कहना है कि वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रह सकता है, पर इससे ज़्यादा मैं उससे और कुछ उम्मीद ना रखूँ। इसलिए मैं बीच में फंस चुका हूँ। हमारे बीच में जो भी कुछ है मैं उसे ख़त्म भी नहीं करना चाहता, और सीक्रेटली मुझे आशा है कि शायद एक दिन वो मान जाएगा। मेरी सिचुएशन तुम्हारी सिचुएशन से थोड़ी अलग है। मैंने कल अल्कोहल का इस्तेमाल किया ये सोचकर कि शायद मैं सेक्स की शुरुआत कर सकूं, पर हमेशा की तरह उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे तो ये हर बार होता आया है, पर इस बार मेंटली इस बात का मुझ पर बहुत इफेक्ट हुआ है। फुजीसावा किचन में काम कर रहा था। नागाराई के उठने के बाद वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? आज से मुझे कामाकुरा स्टूडियो के लिए वर्क पर जाना है। नागाराई उससे कल रात की बातें करना चाहता था, पर फुजीसावा बार बार उस बात को करने से अवॉइड कर रहा था। वो उससे कह देता है, मैं समझ सकता हूँ तुम कल नशे में थे। क्या तुम फ्रूट्स खाना चाहोगे या तुम योगर्ट खाना चाहोगे? मैं फ्रिज में रख देता हूँ। नागाराई समझ जाता है कि वो कल रात के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो फुजीसावा से कहता है, मैं खुद ले लूँगा। उसके बाद फुजीसावा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब नागाराई अपना मैसेज चेक करता है जिसमें हागीवारा ने पूछा था, क्या ये बात सच है? नागाराई हंसने लगता है और उसे रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स ये बात सच है। हागीवारा रिप्लाई करता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर शक है, पर तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो। नागाराई कहता है, हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हागीवारा कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे केस में ये कोई स्ट्रगल हुआ। मैं तो उस इंसान के साथ रह रहा हूँ ना जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, और शायद हो सकता है कि हम दोनों आगे जाकर शादी भी कर लें। नागाराई कहता है, शायद मैं इस बात को ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, पर ऐसे दो लोग जो साथ में रह रहे हैं पर एक दूसरे के साथ सेक्स करने से रिफ्यूज़ करते हैं, वो उन लोगों से कुछ अलग नहीं है जो साथ में रहकर भी एक दूसरे के लवर्स नहीं हैं। हागीवारा कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरी गर्लफ्रेंड इस बारे में क्या सोचती है। हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें हों जो मैंने नोटिस ना की हों, और शायद मुझे उसके साथ बैठकर ये सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। नागाराई लिखता है, और मैं वो इंसान हूँ जो मेरे दिमाग में आता है वो कहता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि मेरी ये सब बातों से मेरा क्रश अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, और शायद तुम इस तरीके के इंसान हो जो अकेले ही सब कुछ झेलना जानते हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते और ना ही उससे आर्गुमेंट करना चाहते, इसलिए तुम उससे डिस्कस नहीं कर पाते हो। कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब 3 साल पहले हागीवारा अपनी गर्लफ्रेंड काओरी से मिला था, जब वो एक बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था और काओरी की वहाँ पर एंट्री हुई थी। पहली नज़र में ही काओरी उसे काफ़ी अच्छी लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों में मुलाकात होने लगी थी, और काओरी ने उसे अपने बारे में बताया था कि वो नेल आर्ट पढ़ रही है और वो जल्दी ही एक नेल सैलून में काम करना शुरू करेगी। काओरी हागीवारा से कहती है, क्या तुम प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपने नेल्स पर मुझे नेल आर्ट परफॉर्म करने दोगे? तो हागीवारा उससे कहता है, पर मैं तो एक लड़का हूँ। काओरी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नेल्स को एकदम शाइनी बना दूंगी। तुम्हारे नेल्स देखकर तुम्हारी सेल्स ज़रूर बढ़ने लगेंगी। इसी तरह एक दिन काओरी हागीवारा को कॉल करके कहती है, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है हागीवारा, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी मिलना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद उन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट थे। फ्लैशबैक खत्म होता है। अगली सुबह हागीवारा को काओरी का मैसेज आता है, आज तुम्हें कचरा बाहर फेंकना है, याद रखना।
हागीवारा उस दिन अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसे नकराई से ही बैठा हुआ मिलता है। वो उसे देखकर कहता है, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? नाकराई कहता है, आज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अपने कंप्यूटर्स चेंज करने थे, इसलिए मैं यहाँ सुपरवाइज करने के लिए आया हूँ। और तुम आज वीकेंड के दिन क्या कर रहे हो? हागीवारा कहता है, मेरा एक दोस्त जो उस कंपनी में काम करता है उसे प्रमोशन मिल गया है, तो मैंने सोचा मुझे उसे गिफ्ट दे देना चाहिए, इसलिए मैं उसका बिजनेस कार्ड चेक करने के लिए आया था। और उस दिन मैंने वो होटल का अम्ब्रेला ले लिया था, तो मैंने सोचा इसी बहाने वो अम्ब्रेला भी मैं उन्हें वापस कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने दोस्त के लिए गिफ्ट ले लूँगा। ऐसा कहते कहते हागीवारा एक ड्रिंक ले रहा था, तो नकराई उससे कहता है, तुम इतना स्वीट ड्रिंक क्यों लेते हो? हागीवारा कहता है, मैं जब थका हुआ होता हूँ तो मुझे ये ड्रिंक की आदत पड़ती है। नाकराई कहता है, पर ये तुम्हारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो हागीवारा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसा ही कहती है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ कंपनी में आकर ही ये ड्रिंक लेता हूँ। नाकराई कहता है, क्यों ना हम दोनों उस होटल साथ साथ चलें अम्ब्रेलास को रिटर्न करने के लिए। हागीवारा कहता है, पर तुम्हें तो कंप्यूटर्स को सुपरवाइज करना है ना। नाकराई कहता है, वो काम हो चुका है। रास्ते में जाते वक्त हागीवारा नाकराई से कहता है, आई होप उस दिन तुम्हें कोल्ड नहीं हुआ होगा, तुम बारिश में भीग गए थे ना। वैसे जब मैंने घर जाने के बाद तुम्हारी बातों के बारे में सोचा तो मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बिल्डिंग ट्रेन स्टेशन के जस्ट पास में है, फिर तो जहाँ तुम रहते हो वहाँ का रेंट काफ़ी ज़्यादा होगा ना। तुम कैसे पे कर पाते हो? क्या हमारी कंपनी इतना सैलरी दे देती है? नाकराई कहता है, मैं वहाँ अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। सेई का बैग देखकर हागीवारा उससे कहता है, तुम्हारा बैग तो काफ़ी कूल लग रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। नाकराई कहता है, थैंक यू, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए ये बनाया था। हागीवारा कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हारा फ्रेंड इनको सोल्ड करता है क्या? नाकराई कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब सेल के लिए है, मेरा दोस्त वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं बनाता, पर अगर एक दो बैग बचा होगा तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। हागीवारा कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, और मुझे नहीं लगता कि ये बैग मुझे सूट होगा, ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से सूट होता है। नाकराई उससे कहता है, थैंक यू, मुझे हमेशा से लगता था कि एक डिज़ाइनर बनने के लिए आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना ज़रूरी होता होगा, पर मेरा वो फ्रेंड मेरे साथ मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जो कि एक रेगुलर यूनिवर्सिटी है। उसने एर्गोनॉमिक्स में मेजर किया है, पर उसके बाद भी वो ये सब सामान बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। समर ब्रेक्स के दौरान उसके वर्क्स की वजह से मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। अगर मेरी बात की जाए तो मैं इन सब कामों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा उससे कहता हूँ मेरे लिए ये सब बनाने के लिए। हागीवारा कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कामों में अच्छे नहीं हो मिस्टर नाकराई, तुम तो अपना काम बहुत ध्यान लगा कर करते हो। नाकराई कहता है, क्योंकि जब से मैं उसके साथ रहने लगा हूँ मैं बहुत हद तक उसके जैसा बनता जा रहा हूँ। हागीवारा कहता है, एनीवेज क्या अब हमें टैक्सी बुला लेनी चाहिए? मैं तो चलते चलते थक चुका हूँ। नाकराई कहता है, नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हागीवारा कहता है, क्या तुम्हारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं? कहीं तुम्हें कार में बैठकर उल्टी तो नहीं आती? नाकराई कहता है, छोड़ो ये सब, हम वॉक करके ही चलते हैं। वो लोग वॉक करते हुए फाइनली उस होटल तक पहुंच जाते हैं और अम्ब्रेला भी वापस कर देते हैं। हागीवारा कहता है, थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। तो नाकराई कहता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अकेला था। हागीवारा कहता है, यहाँ पास में ही कॉफ़ी शॉप है, क्यों ना हम दोनों साथ में कॉफ़ी पिए? नाकराई अपने वॉलेट से पैसे निकालने वाला था तो उसके वॉलेट को देखकर हागीवारा कहता है, क्या ये वॉलेट भी तुम्हारे रूममेट ने ही डिज़ाइन किया है? कहीं वो रूममेट तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? नाकराई कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हागीवारा कहता है, पर ये वॉलेट तुम्हें बहुत सूट कर रहा है, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। अगर तुम नहीं कुछ बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है। पानी से बचने के लिए वो लोग पास ही की एक जगह पर चले जाते हैं। हागीवारा कहता है, तुम्हें तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना? नाकराई कहता है, हाँ, पर आज मैं भीगने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वो लोग उस जगह पर जब अंदर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ था। वो लोग वहाँ के आर्ट को देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लेडी का बना स्टैचू देखकर दोनों को ही कुछ फील होता है। उसी वक्त बारिश भी रुक जाती है। दोनों बाहर आकर बैठते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, मुझे ज़रा एक ईमेल सेंड करना है। वहीं पर बैठकर दोनों अपना अपना ईमेल लिखने लगते हैं। सबसे पहले हागीवारा लिखता है, तुम्हें पता है बारिश से बचने के लिए मैं अभी एक म्यूज़ियम में आ गया और यहाँ मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज़ देखी।
यहाँ मैंने एक फ़ीमेल का स्टैचू देखा जिसे देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग कभी भी अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से बचकर नहीं भाग सकते। जब तक हम जिंदा हैं ये फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। और ये बात मुझे खुद से मिलती हुई लगी और शायद तुम भी इस बात से एग्री करोगे। अगर तुम टोक्यो में हो तो इस म्यूज़ियम में आकर इस स्टैचू को ज़रूर देखना। जैसे ही वो मैसेज सेंड करता है ठीक उसी समय नाकाराई को भी मैसेज रिसीव होता है और नाकाराई ने भी हागीवारा को एक मैसेज लिखा था जिसमें लिखा था, हाय, अभी मैंने एक वुडन स्टैचू देखा एक म्यूज़ियम में। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंडिसेंट स्टैचू है, बल्कि वो मुझे सैड स्टैचू ज़्यादा लग रहा था। पर किसी न किसी तरीके से मैं उससे रिलेट कर पा रहा था। तुम भी इस म्यूज़ियम में आकर इस स्टैचू को ज़रूर देखना, शायद तुम भी मेरी बात समझ जाओगे। दोनों को ही अपने अपने ईमेल्स को रीड करने के बाद रियलाइज़ होता है कि आज तक वो दोनों मेल के थ्रू आपस में ही बातें करते आ रहे थे। ये बात रियलाइज़ होते ही दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।